हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। सत्य सूर्य की तरह है और सत्य प्रकाश फैलाता है। सत्य है तो प्रकाश है, ईश्वर है तो प्रकाश है, नहीं तो अंधेरा ही अंधेरा है। हम जिसके साथ रहते हैं धीरे धीरे वैसे ही होते जाते हैं। अगर हम खुश व्यक्ति के साथ हैं, आनंदित व्यक्ति के साथ हैं, प्रसन्नचित व्यक्ति के साथ हैं, तो हम आनंदित होंगे और प्रसन्नचित होंगे। और यदि हम उदास व्यक्ति के साथ हैं, निराश व्यक्ति के संपर्क में हैं, बेचैन व्यक्ति और नकारात्मक व्यक्ति के साथ रह रहे हैं, तो आप भी नकारात्मक और चिड़चिड़े हो जाएंगे। अगर हम प्रकाश में हैं तो हम प्रकाश में आनंदित होंगे। यदि हम अंधकार में हैं तो हम खुद भी ठोकर खाएंगे और दूसरों को भी ठोकर मारेंगे। आज आप इस विषय पर चिंतन करें कि मैं किसके साथ खड़ा हूँ, सत्य के साथ या असत्य के साथ, प्रकाश में हूँ या अंधकार में हूँ, अच्छी संगति के लोगों के साथ हूँ या विधर्मी लोगों के साथ हूँ, बुरी संगति में हूँ। जैसे मेरे साथ रहने वाले लोग हैं उन्हीं की संगति मुझे लगेगी। इसीलिए कहा जाता है जैसी हमारी रंगत है वैसे ही हमारी संगत है। जैसी हमारी पानी है वैसी हमारी वाणी है। जैसे हमारा सोच है, अगर हिंसक सोच है तो हमारे कर्म भी हिंसक होंगे। हिंसक और विध्वंसक उसके परिणाम होंगे। आज के सुसमाचार में यूहन्ना बपतिस्ता की आवाज़ गूंजती है। यूहन्ना बपतिस्ता की आवाज़ सत्य की आवाज़ है, ईश्वर की आवाज़ है। 17वां सामान्य सप्ताह 30 जून 2022 शनिवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्या 11 से 16 तक और पद संख्या 24। संत मत्ती के अनुसार अध्याय 14 पद संख्याएं 1 से 12 तक। ईश्वर यूहन्ना बपतिस्ता के द्वारा सत्य की स्थापित करना चाहता था। सत्य की आवाज सबसे ऊंची आवाज है। सत्य की आवाज धार्मिक मूल्यों पर आधारित है। धर्म को स्थापित करने के लिए यूहन्ना की आवाज तब से आज भी गूंजती रही है। यहूदियों के लिए राजा महाराजा का पद बड़ा ऊंचा और सम्मानजनक गरिमापूर्ण पद था। भाई की पत्नी को हेरोद के लिए अपनी पत्नी की तरह रखना अशोभनीय था, कलंक था। और विशेष करके सामान्य लोगों को और अपने राज्य के लोगों को गुमराह करने बहकाने वाली बात थी। इस्राएल में राजा का पद ईश्वर की तरह था, श्रेष्ठतम था, उच्चतम था, पवित्र था। इसलिए राजा अभिषिक्त होता था, ईश्वर के प्रतिनिधि की तरह था। अतः यूहन्ना बपतिस्ता ईश्वर की प्रेरणा से राज दरबार की गंदगी को साफ करना चाहते थे। अगर राज दरबार साफ होगी तो सारा राज्य के परिवार साफ होंगे। इसलिए केंद्र को साफ करना जरूरी था, बीज को साफ करना जरूरी था। हमारे लिए हृदय को साफ करना जरूरी है। आज अपने हृदय को साफ करें, केंद्र को साफ करें, सत्य को स्थापित करें। जैसे
ईसा यरूशलेम मंदिर की गंदगी को साफ करने के लिए कोड़ा उठाए। इसी का परिणाम हुआ कि यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए। जैसे यूहन्ना बपतिस्ता राजघराने के रिश्तों को पवित्र और साफ करना चाहते थे, उसी के दौरान उनको शहीद होना पड़ा। यूहन्ना चाहता तो शांत बैठ सकता था, अपना सिर बचा सकता था, सिर गंवाने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन ईश्वर की यही इच्छा थी कि जो राजा राज करता है वह राज करने के लायक हो। ईश्वर नहीं चाहता कि जो असत्य के साथ खड़ा है, माया मोह में है, लालच में है, वासना में है, वह राज्य करे। जो आत्मापूर्ण है, गरिमापूर्ण है और सत्य का साथी है, वही राज करने के योग्य है। असत्य अधिक देर तक नहीं रहता। जब हम कृपा की दशा में नहीं रहते तो हम असत्य से, अंधेरे से, शरीर और विकृत मन के ताकतों से घिरते हैं। हेरोदियस मोह में घिरी हुई, माया में घिरी हुई, लालच और वासना के बंधन में बंधी हुई औरत की प्रतीक हैं। हेरोदियस आत्मा रहित थी, चेतना रहित थी, सत्य रहित थी। उसी तरह से हेरोद भी भ्रमित व्यक्ति था। वासना और कामना ने उसको अंधा बना दिया था। जो आत्मा से वंचित है वह शरीरी जीवन जी रहा है, हिंसक भी बनेगा, वह घातक पशु की तरह होगा। आज के पहले पाठ में नबी यिर्मयाह भी यही अनुभव करते हैं कि लोग ईश्वर की बातों को सुनना नहीं चाहते, ईश्वर का आदेश नहीं मानते। और जो नबी ईश्वर के आदेश को बताते हैं, ईश्वर की बातें लोगों तक पहुंचाते हैं, तो लोग उनसे घृणा करते हैं, लोग उनको मार डालना चाहते हैं, लोग ईश्वर की वाणी सुनना नहीं चाहते। कई नबियों को भारी विद्रोह झेलना पड़ा। अधिकांश नबी पत्थरों से मार दिए गए, अधिकांश नबी क्रूस पर चढ़ाए गए, अधिकांश नबी का सिर काट दिया गया। यूहन्ना बपतिस्ता सत्य के साथ खड़े होने वाला व्यक्ति है। इसलिए ये मायने नहीं रखता कि मैं कितना लंबा जीवन जीता हूं, कितने लंबे समय तक इस धरती पर रहता हूं, लेकिन ये मायने रखता है कि मैं जितना भी जीऊं सत्य के साथ होकर के जीऊं, प्रकाश में रह करके जीऊं, आनंदित होकर के जीऊं, प्रभुमय, आत्मामय और प्रार्थनामय जीवन बिताऊं। आइए हम प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो हम पर अत्याचार करते हैं, उन लोगों के लिए जो हमें भ्रमित करते हैं, उन लोगों के लिए जो शासन में हैं, प्रशासन चलाते हैं, उन लोगों के लिए जो अंधेरे और असत्य के साथी बन गए हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन के लिए, जीवन के सभी अवसरों के लिए। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम सत्य के साथ खड़े हों, सत्य के साथी बने, प्रकाश में रहें, न्यायपूर्ण जीवन बिताएं और जब तक जीवित रहें सत्य को चुनें, सत्य के साथी बने, ईश्वर के साक्षी बने। हमें हर तरह के अन्याय से, बहकावे से, आसान जिंदगी से और
आत्मा और ईश्वरीय आत्मा को खोने से बचाइए। पवित्र आत्मा हमें प्रकाशित करे, सत्य के साथ, ईश्वर के साथ खड़े होने के लिए हमें बल, साहस और धैर्य प्रदान करे। हे प्रभु यीशु, जैसे आपने यरूशलेम के मंदिर को साफ किया और उसकी सफाई के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया, हे यूहन्ना बपतिस्ता, आपने हेरोद के परिवार को, राजघराने को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए अपनी आवाज़ ऊंची की, सत्य के साथ खड़े हुए और सत्य के साक्षी बने। हमें भी वही मनोबल, वही धैर्य और वही आत्मविश्वास और हिम्मत प्रदान कर कि हम जब तक इस दुनिया में रहें सत्य के साथ खड़े हो सकें, सत्य में चलने वाले लोगों के साथी बने। आप हमारी सहायता करें और आपका राज्य, न्याय का राज्य, शांति का राज्य, प्रेम का राज्य इस धरती पर आए। जितने भी लोग प्रशासन में हैं वे सत्य के साथ खड़े हों और हमारा देश आशीष और कृपा पाए। हम सभी शांति और कृपा की दशा में जिएं। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।